नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 25 में हमने श्रवण किया था कि कुछ योगी व्यक्ति अनेक प्रकार के यज्ञों के द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ अन्य योगी क्या करते हैं, पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। दो प्रकार के योगी बताए गए थे कि कुछ देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो आज हम श्लोक संख्या 26 का श्रवण करेंगे, जिसमें बताया गया है कि कुछ योगी अपनी इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। अपने मन को संयमित करके अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो देखिए, दोनों का डिफरेंस समझाया कि कुछ तो क्या करते हैं श्रवण आदि क्रियाओं के द्वारा अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करके और अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और कुछ अपनी इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो आइए श्लोक संख्या 26। श्रोतादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। ठीक है, अब एक एक शब्द का अर्थ देखिए। श्रोत आदिनी, श्रोत्र आदि, श्रोतादिनी, श्रोत्र आदिनी, रोटी कहाँ है? श्रोत्र आदिनी, श्रोत्र आदि, इंद्रियाणि, इंद्रियां, अन्य अन्य, संयम संयम की, अग्निशु अग्नि में, जुह्वति अर्पित कर देते हैं। क्या? श्रोत आदि क्रियाओं से इंद्रियों को मन के साथ नियंत्रण में करके और वो अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। लेकिन दूसरे व्यक्ति शब्द आदिनी विषयान, जो शब्द आदि इंद्रिय तृप्ति के विषय हैं, उन विषयों को अन्य इंद्रिय, अन्य दूसरी इंद्रियों के साथ अग्निशु अग्नि में, जुह्वति अर्पित कर देते हैं। वो इंद्रियों की अग्नि में ही उसे अर्पित कर देते हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं श्री कृष्ण कि देखिए, हमारा जो जीवन है वो 4 आश्रमों में बटा हुआ है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो हर आश्रम में हमें उन आश्रम के नियमों का पालन करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति उन नियमों को भली भांति, उन नियमों का पालन करता है और पालन करता हुआ क्या करता है, भगवान को, हर कार्य भगवान को अर्पित कर देता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में बिल्कुल शुद्ध ब्रह्मचारी व्रत का पालन करता है। गृहस्थ में पहुंचता है तो गृहस्थ के नियमानुसार हर कार्य का पालन करता है। इसी तरह से वानप्रस्थ में पहुंचता है तो वहाँ भी हर प्रकार के कार्यों का पालन करता हुआ अपने आप को अध्यात्म में लीन कर लेता है, अपने आप को अध्यात्म में लीन कर लेता है। जब गृहस्थ धर्म में है तो गृहस्थ धर्म में इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी कार्य हैं उनको करता है, लेकिन उन्हें करते हुए बड़े संयम से पूरा करता है, उसका मन विचलित नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति भी दिव्य ज्ञानी कहा जाएगा, जो अपनी कार्य है, जिस आश्रम का जो कार्य है उसे सुचारू रूप से करना, उसे सुचारू रूप से करना। फिर जब संन्यास आश्रम में पहुंचता है तो वहाँ भी क्या करता है, केवल और केवल भगवान भजन में लीन, केवल भगवान की ओर ही ध्यान लगाता है और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है।
केवल और केवल उसका ध्यान केवल ब्रह्म प्राप्ति की ओर होता है। तो देखिए 4 आश्रम थे, हर आश्रम में नियमों का पालन करके अपने आप को संयमित रखना, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं। गृहस्थ में भी देखिए, जो व्यक्ति अपने आप को संयमित रखेगा वो उच्च गृहस्थी कहलाएगा। इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति को वो क्या करेगा, इंद्रिय जो प्रवृत्ति की तृप्ति है ना, उसको वो आहुति हवन में क्या कर देता, उसको अर्पित कर देता है पूर्ण लगन के साथ। तो ऐसे व्यक्ति ही संयमित कहलाते हैं, आध्यात्मिक कहलाते हैं। जब व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है हर कार्य करता हुआ, तो उसका केवल एक ही उद्देश्य रह जाता है, केवल भगवत प्राप्ति, और वह अंत में भगवत को ही प्राप्त होते हैं। यह हमने पढ़ा श्लोक संख्या 26 में। कल हम श्लोक संख्या 27 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद भक्तों।